गोवर्धन के परिक्रमा मार्ग पर कई पवित्र सरोवर और कुंड स्थित हैं। मुझे भी अपनी ब्रज यात्रा के दौरान इनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आइए इस वीडियो के माध्यम से आपको भी इन पवित्र स्थानों के दर्शन कराते हैं। यह है मानसी गंगा सरोवर का परिसर स्थल। यह गोवर्धन गांव के मध्य में है। इस सरोवर के बारे में मान्यता है कि एक बार नंद बाबा और माता यशोदा अपने ग्वालों के साथ गंगा स्नान के लिए गंगा जी की ओर जा रहे थे। उन्होंने इसी स्थान पर रात्रि विश्राम किया। रात्रि में श्री कृष्ण जी के मन में यह विचार आया कि क्यों ना गंगा जी को यहीं प्रकट कर दिया जाए। श्री कृष्ण जी के मन में विचार आने पर गंगा जी मानसी रूप में गिरिराज जी की तलहटी में इसी स्थान पर प्रकट हो गई थी। प्रातःकाल ब्रजवासियों ने इसमें स्नान कर गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त किया। इस सरोवर में स्नान करना आज भी अत्यंत पवित्र माना जाता है। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर ही अरिष्टा नामक गांव में राधा कुंड स्थित है। राधा कुंड के मार्ग पर हमें स्थानीय व्यापारी सब्जी और फल फूल बेचते हुए मिलते हैं। उसी मार्ग पर आगे कुछ श्रद्धालु महिलाएं दान की इच्छा से वहां बैठी मिल जाएंगी। राधा कुंड के प्रवेश द्वार पर कुछ फूलों की दुकानें हैं, जहां से श्रद्धालु राधा कुंड में अर्पण करने हेतु फूलों को क्रय करते हैं। यह राधा कुंड का विहंगम दृश्य है। राधा कुंड के प्रकट होने के विषय में कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा अरिष्टासुर राक्षस के वध के बाद राधा जी ने इस कुंड को अपने कंगन से खोदा था। वहीं राधा कुंड के बराबर में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से श्याम कुंड बनाया था। ऐसी भी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा जी यहाँ कुंड के किनारे अपना प्रेममय समय व्यतीत करते थे। राधा कुंड के किनारे कई पवित्र स्थल हैं। यहाँ बने परिसर में 3 गोस्वामियों रघुनाथ भट्ट, कृष्णदास कविराज और रघुनाथ गोस्वामी की समाधियाँ हैं। यहाँ लगातार श्री राधा कृष्ण संकीर्तन चलता रहता है। प्राचीन काल में यह कुंड प्रायः विलुप्त हो गया था। जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए तो उन्होंने लुप्त हो चुके राधा कुंड को पुनः अनावृत कराकर इसका जीर्णोद्धार कराया। जहाँ अपने प्रवास के दौरान चैतन्य महाप्रभु निवास किए थे, उस स्थान को आज चैतन्य महाप्रभु की बैठक के नाम से जाना जाता है। यह राधा कुंड का एक प्रमुख मंदिर है, जिसमें युगल सरकार के विग्रह विराजित हैं। अब हम उस स्थान पर आ पहुँचे हैं जिसे राधा कुंड श्याम कुंड संगम कहा जाता है। इसके एक ओर राधा कुंड और दूसरी ओर श्याम कुंड है। यहीं पर ही मंदिर में राधा कृष्ण के चरण के दर्शन भी होते हैं। राधा कुंड वैष्णव संप्रदाय के आचार्यों और उनके शिष्यों की साधना स्थली रहा है। उन्होंने श्री राधा कृष्ण संकीर्तन करते हुए यहीं मोक्ष की प्राप्ति की है।
जब हम राधा कुंड से गोवर्धन की ओर जाते हैं तो बीच रास्ते में हमें कुसुम सरोवर के दर्शन होते हैं। ऐसी मान्यता है कि इसी स्थान पर श्री राधा जी अपनी सखियों सहित फूल चुनने के लिए आती थी और भगवान श्री कृष्ण उनसे यहाँ मिलकर रासलीला किया करते थे। कुसुम सरोवर के किनारे आपको लाल बलुआ पत्थर से बनी छतरियाँ और घाट देखने को मिलते हैं, जिनका निर्माण भरतपुर के राजा जवाहर सिंह ने अपने पिता राजा सूरजमल की याद में कराया था। यह था ब्रज के कुछ पवित्र सरोवर की यात्रा का टूर। शीघ्र मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।